कार्बोक्सिलिक एसिड के मेथड ऑफ प्रिपरेशन। भाई कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल से। और कैसी अल्कोहल? खाली प्राइमरी अल्कोहल। ऑन ऑक्सीडेशन गिव कार्बोक्सिलिक एसिड। क्यों भाई? प्राइमरी क्यों? क्योंकि सेकेंडरी बनाएगी कीटोन, प्राइमरी बनाएगी एल्डिहाइड। एल्डिहाइड फर्दर ऑक्सीडाइज होगा कार्बोक्सिलिक एसिड में। अगर हम यूज करेंगे सेकेंडरी अल्कोहल तो कीटोन बनाएगी, कीटोन की फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होती। तो असल में ये अल्कोहल पहले चेंज होती है एल्डिहाइड में, एल्डिहाइड फर्दर ऑक्सीडाइज होता है कार्बोक्सिलिक एसिड में। अब ये रिएक्शन मैं पहले बता चुका हूँ, और मैंने कहा था अगर हमें यहाँ पे एल्डिहाइड चाहिए हो तो हम डिस्टिल कर लेंगे, अगर हमें एसिड चाहिए तो डिस्टिल ना करें, रिएक्शन मिक्सचर में ही रहने दें एल्डिहाइड को। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज K2Cr2O7 एसिडिफाइड और KMnO4, इन दोनों में से कोई सा यूज कर लें। जितने कार्बन की अल्कोहल उतने कार्बन का एसिड, सीधी सी बात, सीधा सा रिएक्शन पहला। दूसरा बनेगा नाइट्राइल की ऑक्सीडेशन, सॉरी हाइड्रोलाइसिस। अब ये हाइड्रोलाइसिस एसिड के साथ भी हो सकता है, एक्वस अल्कली के साथ भी हो सकता है। अगर तो फ्यू ड्रॉप ऑफ एसिड एंड वाटर से हुआ, ठीक है, तो बनेगा RCOOH, ठीक है, प्लस NH4Cl बनता है, अमोनियम क्लोराइड वगैरह, ठीक है। या अमोनिया गैस इवॉल्व हो जाएगी, अमोनिया गैस इवॉल्व होगी, अगर HCl हुआ तो अमोनियम क्लोराइड, ना हुआ तो अमोनिया गैस कर दें NH3 जनरली, उस अमोनिया नहीं सॉल्ट में चेंज होना होता है। अगर अल्कली यूज करूंगा तो यही CN का हाइड्रोलाइसिस होगा, लेकिन एसिड नहीं बनेगा, बल्कि जो एसिड बनेगा उसका सोडियम सॉल्ट बन जाएगा, ठीक है। अल्कली के साथ ये फर्क आएगा। अब ये नाइट्राइल, अल्काइल नाइट्राइल कहाँ से आते हैं? अल्काइल नाइट्राइल बनते हैं अल्काइल हेलाइड का रिएक्शन करा लें NaCN या KCN वगैरह से, तो सिंपल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन से ये अल्काइल नाइट्राइल बन जाते हैं। अब जितने कार्बन का अल्काइल हेलाइड यूज करूंगा, एक कार्बन ज्यादा का एसिड बनेगा। क्या करूंगा? जितने कार्बन का, भाई ये थोड़ा सा मैं ऊपर कर लूं, एक मिनट। जितने कार्बन का क्या होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है, उससे एक कार्बन कम का अल्काइल लाइट लूं, उसका अल्काइल नाइट्राइल बनाऊं RCN, और उसका हाइड्रोलाइसिस कर लूं, ठीक है बात। तीसरा मेथड, भाई सर इसके अलावा रिपीट कर दें। देखें, अगर मैं ले लेता हूं CH3Br, कन्वर्ट इनटू एसिड, मैं इसका रिएक्शन करवाऊंगा NaCN या KCN से, ये बनाएगा CH3CN। इस CN का जब मैं हाइड्रोलाइसिस करूंगा एसिड या अल्कली के साथ, ये C ट्रिपल बॉन्ड N C डबल बॉन्ड OH में चेंज हो जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड OH। एक कार्बन के अल्काइलाइड से दो कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर दो कार्बन का अल्काइलाइड लेके शुरू करूंगा, तीन कार्बन का एसिड पाऊंगा, ठीक है। एक कार्बन का नहीं बना सकूंगा, ठीक है, एक कार्बन का नहीं बन सकेगा अल्काइलाइड से, क्योंकि मिनिमम एक कार्बन का अल्काइलाइड दो कार्बन का एसिड बनाएगा। एक ये मेथड है। दूसरा, तीसरा मेथड, दूसरा नहीं तीसरा, RMgX का रिएक्शन करा दें कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस। आपको पता है रिएक्शन, जितने कार्बन का ग्रेनेड लेंगे यहां पे भी, उससे एक कार्बन ज्यादा का एसिड बन जाएगा, प्लस MgXOH हो जाएगा, ठीक है, ये प्रोडक्ट होगी।
आप फेमिलियर हैं रिएक्शन के साथ, आर एम जी एक्स, आर पार्शियल नेगेटिव होता है, CO2 के कार्बन पे अटैक करता है, पाई बॉन्ड ऑक्सीजन की फेवर में तोड़ता है, आर सी डबल बॉन्ड ओ नेगेटिव, एम जी एक्स पॉजिटिव बनता है, ये पानी से हाइड्रोजन ले लेगा, चेंज हो जाएगा किस में, आर सी डबल बॉन्ड ओ एच में, प्लस ओ एच नेगेटिव एम जी एक्स हो जाता है। यहाँ पे भी जितने कार्बन का ग्रीनयार्ड होगा उससे एक कार्बन ज्यादा का एसिड, क्योंकि दूसरा कार्बन CO2 से आ जाएगा, वहां दूसरा कार्बन CN से आ जाएगा। ठीक है, तो हम इस तरह से बना सकते हैं। अब ये रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जो होता है, ग्रीनयार्ड रीजेंट और लो टेम्परेचर पे किया जाता है। ठीक है, और लो टेम्परेचर कितना, ड्राई आइस के साथ रिएक्शन किया जाता है। किसके साथ रिएक्शन करते हैं, ड्राई आइस के साथ रिएक्शन किया जाता है। व्हाट इज ड्राई आइस, किसे कहेंगे ड्राई आइस? सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। सॉलिडिफाइड कार्बन डाइऑक्साइड CO2 सॉलिड इज कॉल्ड ड्राई आइस। के साथ रिएक्शन किया जाता है एट -18 ईथर। उसके अलावा बाकी जितने रिएक्शन है कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने के, वो असल में दूसरे रीजेंट के रिएक्शन हम पहले पढ़ चुके हैं। जैसे कि अगर मेरे पास OH और अल्कोहल जिससे बना हुआ है, NaOH यूज करूंगा तो RCOO Na प्लस अल्कोहल जिससे बना है, याद रखने का। ठीक है, सकते हैं भाई। इसके अलावा हमारे पास अल्कीन से हमने पढ़ा था, अल्कीन गिव कार्बोक्सिलिक एसिड कब, अगर कोई अल्कीन है और इसका हॉट कंसंट्रेटेड KMnO4 से रिएक्शन कर दो तो क्या होता है, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। अगर यहाँ अटैच हाइड्रोजन हो तो बनाता है एल्डिहाइड, फर्दर ऑक्सीडाइज टू कार्बोक्सिलिक एसिड। ऐसा ही था। अगर दोनों अटैच कार्बन की चेन होती है तो कीटोन बनता है। तो एक इस किस्म की एल्कीन भी हमें कार्बोक्सिलिक एसिड देगी। बस यही है मेथड ऑफ प्रिपरेशन अच्छे से। 4-5 मेथड हैं आपके जेहन में होने चाहिए। अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे तो भाई अल्को कार्बोक्सिलिक एसिड हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा, बनाएगा। इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, इट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट जनरली हाई होगा। सॉल्युबिलिटी इन वाटर भी क्या होगी, हाई होगी। ठीक है, जरा एक नजर जनरल बात करते हैं भाई। फर्स्ट 3 मेंबर्स कलरलेस लिक्विड, मेथानोइक, एथानोइक, प्रोपेनोइक, कलरलेस लिक्विड 3। पहले 3 की बात हो रही है। पंजेंट स्मेल होती है, चौथे की भी कोई अच्छी नहीं होती, ब्यूटेरिक एसिड की बटर वाली। लेकिन चले अनप्लीजेंट, अनप्लीजेंट पहले 3 की कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन वो हर एक की अपनी चॉइस है, किसी को शायद ब्यूटेरिक एसिड की स्मेल पसंद हो, किसी को ना हो। ठीक है, पंजेंट स्मेल
उसके बाद C4 to C6 अनप्लीजेंट स्मेल, C4 to C6 इसकी अनप्लीजेंट, उसकी पंजेंट थी, इरिटेटिंग। ठीक है, C4 to C6 ये भी कलरलेस लिक्विड है। ब्यूटेरिक एसिड आपको पता है इसका कोई कलर नहीं है बटर के अंदर। ठीक है, ये भी कलरलेस लिक्विड होगा। ठीक है, ये सारे के सारे क्या होंगे, रेडिली सॉल्युबल इन वाटर, वाटर में सॉल्युबल होंगे ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जैसे जैसे कार्बन की चेन बढ़ती जाएगी, ये अल्काइल ग्रुप सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करेगा। हायर कार्बोक्सिलिक एसिड आर लेस सॉल्युबल। ठीक है, जैसे जैसे हाइड्रोफोबिक पार्ट बढ़ रहा है, सॉल्युबिलिटी कम होती जाएगी। जैसे जैसे कार्बन बढ़ेंगे, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस। हर CH2 के इजाफे के साथ मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। वजह क्या होगी, यहाँ सिर्फ अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं, जैसे जैसे कार्बन बढ़ते हैं, इंटरेक्शन, इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन बढ़ते जाते हैं, अल्काइल चेन के आपस में पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन बढ़ रहे हैं। ठीक है, अच्छा, जनरल ऑब्जर्वेशन ये है कि मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, इसका होता है -6 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इसके बाद फिर कौन सा आएगा, एक और नंबर का आएगा 5 कार्बन का, और उसका इससे कम आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम का जो होगा मेल्टिंग पॉइंट वो हाई होगा देन नेक्स्ट लोअर ओड नंबर के मेंबर से। नहीं, नेक्स्ट इवन नंबर ओड नंबर के नहीं, लोअर ओड नंबर मेंबर से, हायर नहीं। इसका -22, इसका -6, इससे बाद 5 वाले का जो होगा वो कम आएगा, 6 वाले का इससे 5 से ज्यादा आएगा। ठीक है, तो ये है हमारे पास ट्रेंड। जनरली हम कहेंगे इवन नंबर का मेल्टिंग पॉइंट हाई है देन ऑड नंबर। अच्छा, मेल्टिंग पॉइंट के लिए ऐसे। हाँ, सिर्फ मेल्टिंग पॉइंट के लिए हमारे पास ये ट्रेंड है। मतलब कोई बहुत रेगुलर ट्रेंड नहीं है, लेकिन हमारे पास जनरल ऑब्जर्वेशन है कि इवन का हाई आता है देन ऑड से। ठीक है, अच्छा, दे एग्जिस्ट इन साइक्लिक डायमेरिक फॉर्म। ठीक है, अगर हम नॉन पोलर सॉल्वेंट में देखें, पोलर में तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेते हैं सॉल्वेंट के साथ, लेकिन अगर हम कोई नॉन पोलर सॉल्वेंट में कार्बोक्सिलिक एसिड का स्ट्रक्चर देखेंगे, ठीक है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड अपने ही जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ डाइमर बना रहा होगा। जनरली ऑब्जर्व्ड इन बेंजीन, अगर हम बेंजीन में स्ट्रक्चर स्टडी करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड की, तो हमें डाइमेरिक मिलेगा, और इसे हम कहेंगे साइक्लिक डाइमर। क्योंकि अब ये सॉल्वेंट के साथ, नॉन पोलर सॉल्वेंट के साथ तो इंटरेक्ट कर नहीं सकता। ठीक है, नॉन पोलर सॉल्वेंट के साथ इंटरेक्ट नहीं करेगा, तो दो मॉलिक्यूल आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं। ठीक है, और एग्जिस्ट इन अ साइक्लिक डाइमेरिक फॉर्म। ये इनकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। अब अगर रिएक्शंस पे आएंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड के रिएक्शन 3 तरह के होंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड का वो रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होगा। कार्बोक्सिलिक एसिड के वो रिएक्शन जिसमें कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक हो सकता है। और कार्बोक्सिलिक एसिड के वो रिएक्शन जिसमें पूरा कार्बोक्सिल ग्रुप इन्वॉल्व होगा, ये चेंज हो जाएगा। OH ग्रुप इज इन्वॉल्व या हाइड्रोजन एटम इज इन्वॉल्व, OH बॉन्ड इज ब्रोकन डाउन। OH group is involved, CO bond is broken down, whole carboxyl group is involved। ठीक है, 3 तरह के रिएक्शन होंगे। पहले से शुरू करते हैं जिसमें OH की ब्रेकिंग हो जाएगी। कार्बोक्सिलिक एसिड एक एसिड है, अल्कोहल का रिएक्शन अगर कहीं पे आ गया विद अल्कली, क्या होगा? पहले अल्कोहल की बात कर रहा हूं।
अल्कोहल इज स्लाइटली एसिडिक, वीक एसिड है। आलिया खान कुछ कहना चाह रही है? हाँ भाई, क्या होगा? RONA plus H2। नो रिएक्शन। भाई अल्कोहल इतनी एसिडिक नहीं कि अल्कलीज का प्रोटॉन निकाल ले, ठीक है। लेकिन अगर कहीं कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन अल्कली के साथ आ गया तो एसिड रिएक्ट विद अल्कली टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। ठीक हो गया, पहली बात। इस रिएक्शन में OH बॉन्ड चला गया, ये हाइड्रोजन एटम इन्वॉल्व है खाली। OH का बॉन्ड ब्रेक हुआ है, ONA बन गया। अगर कहीं अल्कोहल का रिएक्शन विद मेटल आ गया, हाँ जी, की बनेगा, क्या होगा? क्या बनेगा भाई? अल्कोक्साइड। सोडियम अल्कोक्साइड। अल्कोहल वीक एसिड है लेकिन सोडियम हाईली रिएक्टिव मेटल है प्लस हाइड्रोजन गैस। एसिड प्लस मेटल, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन, रिएक्शन अल्कोहल का। अब यही रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड का भी होगा, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड एक एसिड है। एसिड प्लस मेटल, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, ये दो दो मोल रिएक्ट करते हैं, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है, ठीक है। तीसरा रिएक्शन भी हम दोनों का साथ, चूंकि वो रिवाइज हो जाएगी बात। अगर अल्कोहल प्लस कार्बोनेट आ गया, अब ये सारे वो रिएक्शन है जिसमें OH बॉन्ड इन्वॉल्व है। Na2CO3, क्या होगा? नो रिएक्शन। कार्बोनेट के साथ अल्कोहल रिएक्शन नहीं करेगा। अल्कोहल वीक एसिड, ये बहुत ज्यादा वीक बेस कार्बोनेट्स। लेकिन अगर कहीं कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ कार्बोनेट का रिएक्शन आ गया, सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, 2 मोल के साथ रिएक्ट करेगा, 2 मोल इसके। एसिड प्लस अल्कली सॉल्ट, एसिड प्लस मेटल सॉल्ट, एसिड प्लस कार्बोनेट सॉल्ट, सेम सॉल्ट, साइड प्रोडक्ट सिर्फ चेंज हो रहे हैं। इसी तरह अल्कोहल बाइकार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट से भी रिएक्शन नहीं करेगी, लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट करेगा, सॉल्ट बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, यहां 1 मोल ही रिएक्ट करेगा एक के साथ। ये वो रिएक्शन है जिनमें ऑक्सीजन टू हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो गया। ठीक है भाई, सिर्फ 4 रिएक्शन। कौन कौन से? रिएक्शन विद अल्कली या बेस, रिएक्शन विद मेटल, रिएक्शन विद कार्बोनेट, रिएक्शन विद बाइकार्बोनेट। रिएक्शन उनकी बात करते हैं जिसमें CO बॉन्ड ब्रेक होगा, ये बॉन्ड ब्रेकिंग होगी। अब मैंने ये रिएक्शन पहले बताए हुए हैं असल में आपको। मैंने कहा था अल्कोहल जमा SOCl2 थायोनाइल क्लोराइड क्या बनाता है? RCl SO2 HCl। बेस्ट मेथड है।
अब इसकी जगह अगर मैं कार्बोक्सिलिक एसिड रखूंगा तो यही काम जो यहाँ हुआ है वो ही यहाँ इसके साथ भी कर दें, एसिड के साथ भी। OH की जगह Cl ले आए, साइड प्रोडक्ट सेम। याद है ना आप सबको? इसी तरह अगर ROH जमा PX3 करता हूं तो RX जमा H3PO3 बनता है 3 मोल के साथ। अगर यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड लाऊंगा तो भी यही करें, PX3 RC डबल बॉन्ड हो X 3 मोल H3PO3 बना दें। और अगर PX5 लेता हूं C डबल बॉन्ड हो OH के साथ, जो रिएक्शन अल्कोहल के साथ था वही OH की जगह Cl कर दें, X कर दें, यहाँ X लिखा है PX5, HX कर दें, POX3 कर दें, फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। इन तीनों रिएक्शन में जो बॉन्ड ब्रेक हुआ वो कौन सा बॉन्ड है? CO बॉन्ड इज ब्रोकन डाउन। ठीक है ना? उसके बाद है स्टेरिफिकेशन रिएक्शन। भाई सबको पता है स्टेरिफिकेशन क्या होता है? एस्टर फॉर्मेशन। इसको कहते हैं फिशर स्टेरिफिकेशन। और क्या नाम देंगे? फिशर स्टेरिफिकेशन, क्योंकि एमिल फिशर ने ये रिएक्शन पहली मर्तबा किया तो इसे फिशर स्टेरिफिकेशन भी कहते हैं। एमिल फिशर ने डिस्कवर किया था। एमिल फिशर का नाम आपने बायो में सुना हुआ होगा। ठीक है, ये लॉग की मॉडल वगैरह, कार्बोहाइड्रेट्स के स्ट्रक्चर, हाइड्रोलाइसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, अमाइनो एसिड प्रोटीन के हाइड्रोलाइसिस, ये सारे एमिल फिशर के कारनामे हैं। ठीक है, तो इसे एमिल फिशर के नाम पे इसे फिशर स्टेरिफिकेशन भी कहा जाता है। स्टेरिफिकेशन जब भी कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन होगा अल्कोहल के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड और HCl, कैटलिस्ट और कितने फ्यू ड्रॉप्स ऑफ मिनरल एसिड, कैटलिस्ट कहेंगे हम। RC डबल बॉन्ड OR बनाएगा, वाटर निकल जाएगा। अब ये जो RC डबल बॉन्ड OR है, इसका ये जो ऑक्सीजन, कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड के साथ आ रहा है, ये अल्कोहल से आया हुआ होगा और ये कार्बोक्सिलिक एसिड से। जब हम इसको नाम देते हैं, एस्टर का नाम लिखना आपको आना चाहिए लाजमी, ये बड़ा अहम होता है सवालों में। जब भी एस्टर का नाम लिखेंगे पहले अल्कोहल वाले अल्काइल का नाम लिखना है, R ग्रुप अल्काइल। उसके बाद ये एसिड से आया हुआ पार्ट है अल्कानोइक एसिड से। अल्कानोइक एसिड का IC एसिड काट देना है और इसकी जगह ATE लगा देना है। एस्टर का नाम होगा अल्काइल अल्कानोएट, ये बनेगा एस्टर का नाम। आयुपैक नेम अल्काइल अल्कानोएट होगा एस्टर का। अगर मैं लिखता हूं CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5, इस एस्टर का नाम क्या हो जाएगा? ethyl ethanoate, इथाइल एथानोएट, या एसिटिक एसिड से इसको कॉमनली एसीटेट एस्टर भी कह देते हैं। ठीक है, इथाइल एसीटेट हो जाएगा या इथाइल एथानोएट हो जाएगा। ठीक है, तो ये है एस्टर का नाम। अब कोई भी एस्टर हो आपको उसका नाम पता होना चाहिए। हाँ जी, क्या एस्टर का नाम होगा, ये सबसे अहम है।
phenyl benzoate, फिनाइल बेंजोएट, ये एराइल पार्ट है और बेंजीन एज अ ब्रांच कहलाएगी फिनाइल। बेंजोइक एसिड बेंजोएट, तो ये हो जाएगा फिनाइल बेंजोएट। ठीक है भाई, किसी भी एस्टर के लिए आपको नाम पता होना चाहिए। ठीक है, एस्टर्स फ्रूटी स्मेल देंगे, फ्लेवर्स के तौर पे यूज होंगे। ठीक है, कुछ फ्लेवर्स आपको पता होने चाहिए, कौन कौन से एस्टर कौन कौन से फ्लेवर हैं। ठीक है, जैसे कि बेंजाइल एसीटेट। अब जरा बेंजाइल एसीटेट में होगा क्या? बेंजाइल एसीटेट मुझे बता सकते हैं क्या एस्टर हो जाएगा? CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 बेंजीन, ये बेंजाइल एसीटेट है। ठीक है, और बेंजाइल एसीटेट जैस्मीन की जो खुशबू होती है, ये बेंजाइल एसीटेट की खुशबू है। किसकी खुशबू है? बेंजाइल एसीटेट की। क्लियर है भाई, बात याद रहेगी। किसी को एमाइल अल्कोहल का स्ट्रक्चर पता हो? हाँ जी, पता है किसी को? एमाइल अल्कोहल, कॉमन नेम है एमाइल अल्कोहल। भाई 5 कार्बन की जो अल्कोहल होगी पेंटानोल, इसको कॉमनली एमाइल अल्कोहल कहते हैं। और एमाइल अल्कोहल के आइसोमर्स हैं, 8 आइसोमर्स पॉसिबल हैं। ठीक है, उन्हें हम एमाइल अल्कोहल्स कहेंगे। अब एमाइल एसीटेट जो होता है, 5 कार्बन की अल्कोहल का एसिटिक एसिड के साथ जो एस्टर है, ठीक है, C5H11 कर दो, बनाना का फ्लेवर है ये। ठीक है, एमाइल ब्यूट्रेट, ब्यूटेरिक एसिड का अगर एस्टर बनाए, ठीक है, एमाइल अल्कोहल के साथ एसीटेट के बजाय यहाँ ब्यूटेरिक एसिड हो, ब्यूट्रेट हो, एमाइल ब्यूट्रेट, ये एप्रिकोट फ्लेवर है। ठीक है, इसी तरह जो पाइन एप्पल का फ्लेवर होता है वो इथाइल ब्यूट्रेट होता है। किसका फ्लेवर? पाइन एप्पल। ठीक है, और ऑक्टाइल एसीटेट, ऑक्टाइल एसीटेट ये ऑरेंज फ्लेवर है। रसबरी आइसोब्यूटाइल फॉर्मेट है। ठीक है, तो ये कुछ फ्लेवर्स हैं जो कि कॉमन एस्टर्स या मशहूर मशहूर एस्टर्स के फ्लेवर हैं। ठीक है, अब ज़रा बात करते हैं, हमने रिएक्शन ऑफ एस्टर्स स्टार्ट किए हुए थे और अभी हम कौन से रिएक्शन पे थे? हमने कहा था रिएक्शन इन विच OH ग्रुप इज इन्वॉल्व। ठीक है, और हम उसमें एस्टर पे आ गए थे और हमने एस्टर पे आके एस्टर के फ्लेवर की तरफ डाइवर्ट कर लिया। अब हम फर्दर आगे रिएक्शन को बढ़ाते हैं। भाई हमने CO बॉन्ड ब्रेकिंग वाला रिएक्शन जो पढ़ा, हमने कहा रिएक्शन विद हेलोजिनेटिंग एजेंट में CO बॉन्ड ब्रेक होगा, रिएक्शन विद SOCl2 PCl5 या PCl3 वगैरह। उसके बाद हमने कहा एस्टर फॉर्मेशन में भी CO बॉन्ड ब्रेक होगा। अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन विद अमोनिया करवा देंगे तो एमाइड बनेगा।
और एमाइड में भी नहीं, एमाइड RC डबल बॉन्ड O NH2, एमाइड में भी CO बॉन्ड ब्रेक होता है, लेकिन एमाइड डायरेक्ट नहीं बनता, बल्कि पहले RC डबल बॉन्ड O नेगेटिव NH4 पॉजिटिव अमोनियम कार्बोक्सिलेट बनते हैं. Then on heating they convert into amide and evolve ammonia, या अमोनियम का सॉल्ट, जो भी हमारे पास कंडीशन होगी. ठीक है, सॉरी अमोनिया नहीं, अमोनिया नाइट्रोजन तो इधर आना है, एवॉल्व वाटर, वाटर निकलता है, गलत बात कर दी. ठीक है, तो ये भी रिएक्शन है जिसमें CO बॉन्ड ब्रेक होगा. इसके अलावा एनहाइड्राइड बनेगा अगर हम हीट करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड को विद P2O5. फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड डिहाइड्रेटिंग एजेंट है. कैसा एजेंट? डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट. अगर हम यूज करें और हीट करें कार्बोक्सिलिक एसिड को, तो दो मॉलिक्यूल आपस में अटैच होके एसिड एनहाइड्राइड बनाते हैं. क्या बनाते हैं? एसिड एनहाइड्राइड. अब इन्हें हम एनहाइड्राइड इसीलिए कहते हैं, हम कहते हैं एनहाइड्रस कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, क्योंकि वाटर इलिमिनेट हो गया दो में से. ठीक है, तो इसलिए इनका नाम एनहाइड्राइड पड़ गया. ठीक है, ये वो रिएक्शन है जिनमें CO बॉन्ड इन्वॉल्व है खाली. अब जिसमें कंप्लीट कार्बोक्सिलिक एसिड, भाई बनाना फ्लेवर का क्या नाम है किसी ने पूछा हुआ है, एमाइल एसीटेट है, एमाइल एसीटेट. हाँ जी, हाँ. तो रिएक्शन इन विच होल कार्बोक्सिल ग्रुप इज इन्वॉल्व. सबसे पहला रिडक्शन, कार्बोक्सिलिक एसिड की रिडक्शन करें. कार्बोक्सिलिक एसिड किसकी ऑक्सीडेशन से बन रहा है? एल्डिहाइड की. और एल्डिहाइड किसकी ऑक्सीडेशन से बनता है? अल्कोहल की. कैसी अल्कोहल? प्राइमरी अल्कोहल की. तो इसका मतलब है कार्बोक्सिलिक एसिड ऑन रिडक्शन गिव प्राइमरी अल्कोहल. अगर हम LiAlH4 से रिडक्शन करवाएंगे, इट गिव प्राइमरी अल्कोहल, क्योंकि एल्डिहाइड बनाएगा एल्डिहाइड फर्दर. सिर्फ LiAlH4 इसे रिड्यूस करेगा, NaBH4 से इसकी रिडक्शन नहीं होगी. ये बात भी याद रखिएगा. Strong reducing agents such as LiAlH4 reduce carboxylic acid to primary alcohol. इसके अलावा अगर कार्बोक्सिलिक एसिड की रिडक्शन मैंने HI के साथ कर दी इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस, ठीक है, क्या यूज किया? HI एंड रेड फॉस्फोरस, तो कार्बोक्सिलिक एसिड रिड्यूस हो जाएगा किस में? अल्केन में, RCH3, या R ये C डबल बॉन्ड हो CH3 में, प्लस वाटर प्लस आयोडीन, अल्केन बनाएगा. अगर कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन कर दिया विद ग्रिनियार्ड रिजेंट, ठीक है, किसके साथ? ग्रिनियार्ड रिजेंट के साथ, तो कार्बोक्सिलिक एसिड RC डबल बॉन्ड OH, अगर इस R की जगह H हुआ, सेकेंडरी अल्कोहल. इसका मतलब है ओनली फॉर्मिक एसिड. फॉर्मिक एसिड से बनेगी सेकेंडरी. इसके अलावा कोई भी एसिड हुआ, इस R की जगह फॉर्मिक में क्या होगा? H, तो सेकेंडरी विद RMgX. इसके अलावा कोई भी एसिड हुआ, टर्शरी अल्कोहल. ठीक है, ग्रिनियार्ड के साथ. अब इसके बाद बाकी जो चीजें हैं वो आपको पता है. जैसे कि आपको पता है अल्काइन से हम
एसिटिक एसिड बना सकते हैं इथाइन से बाय रिएक्शन विद वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ HgSO4 H2SO4। ये रिएक्शन से आप वाकिफ हैं। आपको पता है हम अगर इथाइल अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करेंगे तो वी गेट एसिटाल्डिहाइड, ठीक है, और हम एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करें तो एसिड। थोड़ी सी फिजिकल प्रॉपर्टीज एसिटिक एसिड की आपको पता होनी चाहिए। कलरलेस लिक्विड, 118 बॉइलिंग पॉइंट। इसका अपना एक ऑर्डर है, उसे विनेगर ऑर्डर कहते हैं एसिटिक एसिड का। सोर टेस्ट, सबसे अहम बात अब आई, अगर एसिटिक एसिड का वाटर में 4 to 5% सोल्यूशन है तो इसे कहते हैं विनेगर। अगर प्योर एसिटिक एसिड है तो इसे कहते हैं ग्लेशियल एसिटिक एसिड। प्योर एसिटिक एसिड को क्या कहते हैं? ग्लेशियल, शायद कि मैंने आपको पहले बताया है। ग्लेशियल एसिटिक एसिड क्यों कहते हैं? मेल्टिंग पॉइंट कह लें या फ्रीजिंग पॉइंट कह लें, ठीक है, ऑफ प्योर एसिटिक एसिड इज 17 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब है रूम टेम्परेचर 25 होता है तो, या सर्दियों में 17-18 होता है, ठीक है, तो 17-18 पे ये क्या होगा? सॉलिड फॉर्म में होगा और ये वाइट कलर का आइस लाइक सॉलिड बनाता है। एट 17 वाइट आइस लाइक सॉलिड एसिटिक एसिड बनाता है, इसलिए इसे कहते हैं ग्लेशियल एसिटिक एसिड। वाटर में मिसिबल है, अल्कोहल में मिसिबल है, ईथर में मिसिबल है, इन ऑल प्रपोर्शन, ठीक है। यूजेस ऑफ एसिटिक एसिड, ठीक है, लेटेक्स बनाने में इस्तेमाल होता है, लेटेक्स एक रबड़ है। मैन्युफैक्चर ऑफ PVA पॉलीविनाइल एसीटेट एस्टर है, ठीक है। सेल्यूलोज एसीटेट बनाने में इस्तेमाल होता है, सिल्क बनाने में इस्तेमाल होता है। ये सिंथेटिक एस्टर्स हैं जो कि फाइबर के तौर पे यूज होते हैं। एज अ सॉल्वेंट यूज होगा रिएक्शंस के लिए, ठीक है, सॉल्वेंट फॉर रिएक्शन। पिकल्स बनाने के लिए अचार वचार में लोग सिरका डालते हैं, विनेगर एसिटिक एसिड, ठीक है। ये इसके कुछ यूज हैं, किसके? एसिटिक एसिड के यूजेस, ठीक है। कल कंटिन्यू करेंगे अमाइनो एसिड्स।